ईसा की 7वीं शताब्दी में स्थापित हुआ राजस्थान का प्राचीन शहर है अजमेर। हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई और बौद्ध आदि सभी धर्मावलंबियों के लिए केंद्र बिंदु रहा है अरावली की आगोश में बसा अजमेर। 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस शहर को वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया, तो महात्मा गांधी ने भी खास तरजीह दी इस शहर को। प्राचीन काल से ही सांप्रदायिक सद्भाव का संगम रहा है अजमेर। जन जन की आस्थाओं से जुड़े इस शहर में मुस्लिम धर्मावलंबियों की इबादतगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, तो अरावली के उस छोर स्थित है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर। राजस्थान के बीचों बीच स्थित अजमेर देश के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं के आधिपत्य में यही शहर भारत की राजधानी भी बना था। ईसा की 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने स्थापना की थी इस शहर की। ये शहर राजधानी जयपुर से ठीक 132 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रियासत काल में अजय मेरू के नाम से पहचाने जाने वाले अजमेर राज्य का नवंबर 1956 में राजस्थान में विलय हुआ और तभी से प्रदेश का प्रमुख जिला है अजमेर। जयपुर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद और पाली जिलों से घिरे अजमेर जिले का प्रशासनिक केंद्र है अजमेर। अरावली की पर्वत श्रेणियां और इन पर बना तारागढ़ दुर्ग इस हकीकत के मूक गवाह हैं कि अजमेर ने कई उतार चढ़ावों को बेहद करीब से देखा है। ज्यादातर समय तक चौहान वंशीय राजपूतों के अधीन रहा अजमेर का तारागढ़ दुर्ग सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्वर्ण काल का गवाह है। इतिहास प्रसिद्ध तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को शिकस्त देकर भारतीय इतिहास में तो अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखवाया ही, अजमेर का मस्तक भी गर्व से ऊंचा कर दिया था। यही दुर्ग इस हकीकत का भी गवाह है कि पृथ्वीराज चौहान के पराभव के बाद अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया और 16वीं शताब्दी में अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य के एक सूबे की राजधानी बना दिया। मुगलों के पतन के बाद अजमेर कभी मराठों के अधिकार में रहा तो कभी राठौड़ों के अधीन आ गया। भारत के सर्वोच्च मैदानी हिस्से पर बसा अजमेर चारों ओर मनोरम पहाड़ियों से तो घिरा ही है, सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। पर्वतमालाओं के बीच बसा ये नगर इतना सुंदर प्रतीत होता है मानो प्रकृति माँ ने अपने लावण्यमय, सुंदर और लाडले पुत्र को जगह दी हो अपनी ममतामयी गोद में। अरावली की पर्वत श्रेणियां इसे सुरक्षा और सौंदर्य प्रदान करने वाले वस्त्र की तरह हैं, तो तारागढ़ सिरमौर है इस शहर का। राजा अजयपाल द्वारा 2855 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनाए गए इस दुर्ग ने न जाने कितनी लड़ाइयों और शासकों के उत्थान पतन को देखा है। कभी अजय मेरू दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध रहे इस दुर्ग का विस्तार 3 किलोमीटर के घेरे में है। छोटे बड़े 9 दरवाजों वाला ये दुर्ग लोक गीतों में गढ़ बीरली के नाम से विख्यात है। अजमेर की पश्चिमी पहाड़ी पर स्थित इस दुर्ग की मध्यकालीन भारत में खास अहमियत रही, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण रहा है ये स्थल। जेम्स टॉड, कनिंघम, काइन और हरविलास शारदा जैसे इतिहासकारों के लिए शोध का विषय रहे इस दुर्ग का मूल रूप तो अब खंडरों में बदल गया है, लेकिन यहाँ स्थित प्राकृतिक जलाशय आज भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हर जरूरत का खास ख्याल रखा गया था इस दुर्ग में। तारागढ़ अजमेर का सिरमौर है, तो बीचों बीच स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और अरावली के दूसरे छोर पर स्थित तीर्थराज पुष्कर इसकी आत्मा है। इतिहास इस सच का गवाह है
कि ख्वाजा साहब के इंतकाल के करीब 250 वर्ष तक यहाँ कोई इमारत नहीं थी। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज के सादगीपूर्ण जीवन की तरह पहले यहाँ ईंटों की एक सादा मजार थी, लेकिन अब श्रद्धा और आस्था का असर ये है कि उसी मजार पर शनै शनै खूबसूरत इमारत ने आकार ले लिया है। आम मान्यता है कि हाथ फैलाकर यहाँ आने वाले यात्री झोली भरकर ही जाते हैं यहाँ से। दरगाह के गुंबद का स्वर्ण मुकुट दूर से ही श्रद्धालुओं को आमंत्रित करता नजर आता है, तो 75 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा कहानी बयान करता है इसके निर्माण की। मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए इस बुलंद दरवाजे का स्थापत्य मुगल काल से पहले का माना जाता है। यहाँ स्थित अकबरी मस्जिद, निजाम द्वार और मुख्य मजार सभी की अपनी अपनी दास्तान है। अब अजमेर शहर के बीचों बीच नया बाजार में स्थित पश्चिमोन्मुखी ये किला बादशाह अकबर ने अपनी सामरिक जरूरतों के मद्देनजर ही नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए भी बनवाया था। चौकोर बने इस किले के मुख्य द्वार से ही मुगल शासक जहांगीर जनता से रूबरू होता था। जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम के लिए सामरिक लिहाज से उपयोगी रहा ये किला सन 1968 से संरक्षित स्मारक है और यहाँ बनाया गया संग्रहालय याद दिलाता है इलाके की समृद्ध कला संस्कृति की। यहाँ रखे गए अस्त्र शस्त्र, सिक्के और पुरामहत्व की मूर्तियाँ आज भी शोध छात्रों की रुचि जगाए बगैर नहीं रहते। अजमेर की दास्तान तीर्थराज पुष्कर के बिना अधूरी है। अजमेर नगर के उत्तर पश्चिम में स्थित पुष्कर भारतीय धर्मशास्त्रों में उल्लेखित 5 प्रमुख तीर्थों में से एक है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रयाग से भी महत्वपूर्ण है तीर्थराज पुष्कर। देश विदेश के पर्यटकों तक को लुभाने वाले इस तीर्थ स्थल पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था जताते हैं। कुछ इसी तरह जिज्ञासाओं की तार झंकृत करता है अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा। दरगाह के निकट स्थित 2.5 दिन का ये झोपड़ा दरअसल 1153 ईस्वी में प्रथम चौहान सम्राट बीसल देव द्वारा बनवाई गई वो संस्कृत पाठशाला है जिसे बाद में शहाबुद्दीन गौरी ने मस्जिद में तब्दील करने के आदेश दिए थे। प्रदेश में उच्च शिक्षा ने भले ही सोपान दर सोपान प्रगति की राह पकड़ी हो, अजमेर शहर को तो शिक्षा का माहौल आजादी के पहले से ही मिला है। अब महिला शिक्षा और साक्षरता में लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे राजस्थान के इसी शहर में बालिका शिक्षा को एक नया क्षितिज दिया इस सेंट एंजेला सोफिया स्कूल ने। सन 1911 में फॉर्चुनेट हेनरी क्वाइंट द्वारा दरिद्र, पददलित और शोषित वर्ग के लिए शुरू किया गया ये स्कूल महिलाओं और बच्चों के उत्थान का कारण बना, तो यहीं स्थित मेयो कॉलेज ने शिक्षा दी तत्कालीन राजा महाराजाओं के लाडलों और रियासतों के नीति नियामक रहे लोगों की संतानों को। अब लोकतांत्रिक ढांचे में ढले मेयो कॉलेज की ये इमारत सक्षम और उच्च वर्ग के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही है, तो यहीं स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा को एक नई गति प्रदान की है। परीक्षा की विश्वसनीयता, वैधता और समयबद्धता के लिए विशिष्ट पहचान रखने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा अजमेर में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बोर्ड और कार्यालय हैं जो अजमेर यात्रा को हर किसी के लिए जरूरी बनाते हैं। मसलन यहाँ स्थित राजस्व मंडल का कार्यालय राज्य के उन सभी लोगों जो राजस्व के मामलों से जुड़े हैं को अजमेर की ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ स्थित राज्य लोक सेवा आयोग संपादित करता है राज्य की प्रशासनिक परीक्षा
और नियुक्तियों को कई कारणों से राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण अजमेर का विकास हर सरकार की प्राथमिकताओं में एक रहा है। बीते 4 सालों में भी अजमेर को विकास के नए आयाम मिले हैं। शहर के बीचों बीच स्थित आना सागर को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की कोशिश हो, चाहे पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने के प्रयास, इस दौरान ऐसे कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं जिनका जायजा यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। पारंपरिक सौंदर्य को बनाए रखने की इस कवायद के साथ ही बढ़ती आबादी और भावी जरूरतों को देखते हुए आधारभूत ढांचे के विकास के कामों को भी अंजाम दिया गया है।